बढ़ती हुई बिजली की दर और डीजल की खपत की वजह से किसानों के ऊपर जो सबसे बड़ा भार आता है खेती में, वह है सिंचाई पर लागत। हम आज सिंचाई के लागत को कम करने की एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिस पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश से भरपूर सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर अनुदान दे रही है। यह अनुदान जो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30% की साझेदारी की जा रही है। यानी जो टोटल अनुदान राशि है वो उसका 60% भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। हम कैसे अनुदान प्राप्त करेंगे उसके बारे में अभी बाद में बताएंगे। पहले हमारे साथ में बस्ती जनपद के एक प्रगतिशील किसान है जिनको भारत सरकार के IARI द्वारा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से नवाजा जा चुका है, और यह अवार्ड भारत के 25 उन किसानों को दिया जाता है जो खेती में नवाचार करते हैं। अगर नवाचारों की बात करें तो अहमद अली जी दुबलिया ब्लॉक के बस्ती के दुबलिया ब्लॉक के रहने वाले हैं, और आपके पास खेती योग्य जमीन ना होने के बावजूद भी लीज पर खेती लेकर आप पिछले 20 सालों से बागवानी और सब्जी की खेती कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मुकाम आपने हासिल किया है वह मुकाम देश के बहुत कम किसान हासिल कर पाते हैं। हम आपको एक वीडियो के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो उसको अलग पार्ट में हम रिलीज कर चुके हैं। उसमें बताएंगे कि कैसे वह बागवानी और खेती करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सोलर के जरिए कैसे हम कम लागत में, या कहें एक बार इंस्टॉलेशन लागत लगाने के बाद कैसे शून्य लागत में सिंचाई प्रबंधन को करें और कैसे हम शून्य लागत में सिंचाई करें। तो अहमद अली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बताएं कि ये सोलर पंप आपने, चूंकि मुझे 2 सोलर पंप दिख रहा है, तो ये दोनों सोलर पंप कितनी क्षमता का है, कब लगवाया और इसका क्या फायदा मिल रहा है? ये दोनों जो सोलर पंप लगा है 2-2 किलोवाट का लगा हुआ है। 2016 में जो है हम इसको लगवाए हैं। अभी तक 7-8 साल हो गया, एक पैसे की कोई खर्चा भी नहीं आया है और 0 बजट पे हम जो सिंचाई कर रहे हैं, और हम 4 हेक्टेयर इस दोनों सोलर पंप से पूरा सिंचाई करते हैं खेती का काम। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये माना जाता है कि अगर धूप नहीं है तो सोलर पंप नहीं चलेगा, तो इसके साथ क्या इस तरह की समस्या आती है? धूप अगर कम है या थोड़ा बहुत है तो 50% पानी देता है, अगर थोड़ा सा हल्का मध्यम है तो 75% पानी देता है, और ज्यादा धूप छाया हुआ तो 50% पानी देता है। सिर्फ दिसंबर और जनवरी 2 महीने में थोड़ा दिक्कत होता है। 2 सोलर पंप लगाए हैं, दोनों को पानी एक जगह गिराते हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती अभी तक। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बात कर रहे हैं कि 2 पंप लगाए, तो दोनों पंपों से अगर सुबह 8 बजे धूप निकलता है और शाम को 5-6 बजे धूप होती है, तो इस 7-8 घंटे के दौरान कितने खेत की सिंचाई की जा सकती है? लगभग 6 से 8 बीघे की सिंचाई कर लेते हैं दोनों पंप से। तो आमतौर पर अगर इसको हम बिजली से या पंप से सेट से सिंचाई करते हैं तो उसकी अपेक्षा लागत की अगर बात करें तो सोलर से कितना आपको फायदा हो रहा है? तो सोलर से तो पूरा फायदा ही फायदा है, एक पैसे की कोई अभी तक खर्चा नहीं लगा है। एक बार एक मुश्त जो लगा, और हम 8 साल फ्री सींच रहे हैं। अभी कितना दिन चलेगा ये तो 20 साल की गारंटी है इसकी। हाँ, तो अहमद अली जी बता रहे हैं कि एक बार लगा। निश्चित तौर पर जो एक बार लागत आ रही है इस पर भी सरकार भारी अनुदान दे रही है, और समय समय पर जो अनुदान की राशि है, चूंकि सोलर पंप का, सोलर पैनल का रेट घटता बढ़ता रहता है, इसके लिए टेंडरिंग प्रक्रिया होती है। इस साल की जो टेंडरिंग प्रक्रिया हुई है 2 HP से लेकर के 10 HP तक के सोलर पंप अनुदान पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, जो पीएम कुसुम योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। किसानों का मानना है कि योगी जी की सरकार और उनके जो सूबे के इस विभाग के मुखिया है, कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए वो भरसक प्रयास, जितने भी प्रयास होने चाहिए, कर रहे हैं। और इस साल भी टेंडरिंग प्रक्रिया हो चुकी है, उसके लिए पत्र जारी किए जा चुके हैं। संबंधित कंपनियों को जिनको इंस्टॉल किया जाना है उनको लक्ष्य आवंटित किए जा चुके हैं। और अभी हाल ही में माननीय कृषि मंत्री महोदय ने बस्ती जनपद के कार्यक्रम में बताया था कि पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 सोलर पंप इंस्टॉल किए जाने इस साल, जिसके लिए 217 करोड़ रुपए भारत सरकार और 217 करोड़ करीब जो है उत्तर प्रदेश सरकार की साझेदारी होगी। और इस तरीके से 60% अनुदान, जो लागत का टोटल लागत का 60% अनुदान है, वह भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर देगी। इसके लिए जो किसान चाहते हैं कि सोलर इंस्टॉल करें, उसके लिए हम बता दें कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार के जो वेबसाइट है, बुकिंग वेबसाइट है www.upagriculture.com पर जा करके बुकिंग करना होगा। उनको पहले से रजिस्टर्ड होना होगा। जो लोग किसान सम्मान निधि पा रहे हैं वो इसके पहले से हकदार हैं।
बुकिंग करने के बाद अगर उनका टोकन जनरेट हो जाता है तो उनको 5,000 रुपए की टोकन मनी जमा करनी होगी। पिछले साल से प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे टोकन जमा करने के बाद ये सुनिश्चित हो जाता है कि किसान टोकन लेगा, सोलर पंप लगवाएगा अपने खेत में। और किसान का सरकार की योजना है कि जो ऊर्जा पर निर्भरता है उसको वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों में बदला जाए। और सोलर पंप जो अहमद अली जी ने लगाया है, मैंने देखा कि पूरी फसल इनकी लौकी की, करेली की, नेनुआ की पूरी फसल पानी से भरी हुई है और वह सिंचाई इन्होंने इसी सोलर पंप से किया है। तो निश्चित तौर पर जो मैं बात कर रहा था कि उन्होंने टारगेट जो रखा है, उस टारगेट की बात करें तो बुकिंग के बाद जो आपको अमाउंट जमा करना होगा, मैं आपको ये बता देता हूं कि कितनी धनराशि व्यय हो रही है एचपी के अनुसार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखना नहीं जो संभव नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूं। 1800 वाट यानी 2 एचपी का डीसी सरफेस सोलर पंप अगर आप लेते हैं तो उस पर टोटल लागत जो है 1,71,716 रुपये आती है। और इस पर लगभग 60% उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिल करके 60% का अनुदान देंगी। तो जो भी इसमें 60% धनराशि आएगी उसको घटा करके किसान को अपनी राशि हो व्यय करनी होगी। इसी के अलावा 2 एचपी का अगर सरफेस सोलर पंप लेते हैं एसी का, मैंने डीसी की बात की थी, तो एसी का भी रेट और डीसी का रेट 17,716 रुपये एसी का और डीसी का समान रखा गया है। अब हम बात करें 2 एचपी का डीसी समर्सिबल सोलर पंप की, तो इसका जो रेट लगा गया है 1,74,541 रुपये और इस पर भी 60% का अनुदान राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है पीएम कुसुम योजना के तहत। इसी तरीके से 2 एचपी के डीसी समर्सिबल पंप की बात करें तो उस पर भी 1,74,073 रुपये का धनराशि टोटल है। उस पर भी सरकार की जो अनुदान राशि है उसको काट करके किसान को अपनी धनराशि जमा करनी होगी। इसके अलावा 3 एचपी के जो डीसी समर्सिबल सोलर पंप है उस पर 2,32,721 रुपये का टोटल लागत आएगा। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य सरकार की अनुदान राशि को काटने के बाद जितना अनुदान राशि सरकार दे रही है उसको छोड़ करके किसान को अपनी राशि जमा करनी होगी। इसी तरीके से 3 एचपी का एसी समर्सिबल पंप जो है 2,30,445 रुपये का जीएसटी सहित है। और 5 एचपी का जो है वो 3,27,498 रुपये, जो 7.5 एचपी का है वो 4,44,094 रुपये और जो 10 एचपी का है वो 5,57,620 रुपये की जीएसटी सहित लागत आएगी। इन सभी पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की जो साझेदारी है मतलब 30% की, उसको जोड़ते हुए अनुदान राशि मुहैया कराई जाएगी। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि अनुदान प्राप्त करने के लिए, सोलर लगाने के लिए आपको www.upagriculture.com पर जा करके सोलर वाले पैनल में एक पैनल वहां होगा, उस पर क्लिक करना होगा। वहां क्लिक करेंगे तो आपकी बुकिंग के लिए एक अलग से टैब खुल जाएगा। वहां पर आप अपना आधार नंबर और अपना किसान आईडी डालते हुए, अपना मोबाइल नंबर डालते हुए बुकिंग कर पाएंगे। और बुकिंग करने के बाद आपको प्रतीक्षा सूची या जो भी आपको आपका टोकन जनरेट हो जाता है, तो टोकन जनरेट होने के बाद टोकन की जो राशि है वो टोकन राशि जो है आपको 5,000 रुपया जमा करनी होगी। और जैसे ही टोकन राशि आप जमा करते हैं आप सोलर इंस्टॉल करने के लिए योग्य हो जाएंगे अपने खेत में। और जैसा अहमद अली जी ने बताया कि एक बार इसको लगाने के बाद 20 साल तक हमको किसी तरीके से नहीं, क्योंकि 20 साल का यहाँ पर इसकी वारंटी गारंटी होती है, इसमें कुछ खराब नहीं होता है। सोलर पंप अगर खराब ना हो तो 50 साल तक ये चल सकता है। तो इसलिए जो भी किसान भाई चाहते हैं कि उनका डीजल और विद्युत पर खर्चा शून्य हो जाए, वह सोलर पंप के जरिए सिंचाई कार्य को अपना सकते हैं। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत निर्धारित किया गया है। और यह आपको अधिक जानकारी अगर चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कृषि भवन में जाएं, वहां पर उप निदेशक कृषि से संपर्क करें और उप निदेशक कृषि कार्यालय से संपर्क करने के बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं, किन योजनाओं की जानकारी चाहते हैं, वो जरूर बताएं, जिससे हम आपको उस तरह की वीडियो आपके सामने ले आ पाएं। जाते जाते एक बार मैं, चूंकि इसके पहले के एक वीडियो में मैं परिचय दे चुका हूं, लेकिन जाते जाते एक बार मैं परिचय देना चाहूँगा। अहमद अली जी बस्ती नहीं, उत्तर प्रदेश के इनोवेटिव किसानों में जाने जाते हैं। शून्य लागत आधारित खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। लौकी, टमाटर, नेनुआ, करेला
मत्स्य पालन सहित तमाम वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इससे कृषि में जो जोखिम है और लागत है वो कमी ला सकते हैं। एक छोटा सा अनुभव जाते जाते शेयर करेंगे। पिछले मार्च में, इस बार के मार्च में इन्होंने टमाटर की फसल रोप रखी थी और फसल को किस तरीके से नुकसान हुआ, लेकिन बाद में मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से जो उनको नुकसान हुआ था उसका कैसे भरपाई हुआ, हम चाहेंगे स्वयं अहमद अली जी बताएं। सर, जो पत्थर गिरा था उसमें हम अपना दर्द बयान नहीं कर सकते थे कि हमको कितना दर्द हुआ था। हम खेत में आ नहीं रहे थे 15 दिन तक, लेकिन बाद में जो है हम कुछ सेवा किए इस खेत को, और इसमें जो कल्ले निकले थे उसमें जो थोड़ा बहुत फल लगा, रेट इतना अच्छा आया कि हमारा जो नुकसान हुआ तो वो भी पूरा हो गया और हमको 2 लाख करीब जो है मुनाफा हुआ। एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, इस बार के मार्च महीने में अचानक ही जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है, क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है, उसकी वजह से इनके टमाटर की फसल को बेहद क्षति पहुंची थी और टमाटर की फसल लगभग नष्ट हो गई थी। और ये दुख बयां करते करते इनके आंखों में एक कार्यक्रम में आंसू भी आ गया था और सारे किसानों ने को भी आघात पहुंचा था। लेकिन ईश्वर का इत्तेफाक देखिए कि अचानक ही टमाटर मई जून जुलाई के महीने में टमाटर के रेट चढ़ने शुरू हुए, बाजार में रेट बढ़ने शुरू हुए और इनका जो फसल थी, जो इन्होंने फिर से मेहनत की, उसमें फिर से कल्ले आए और उसी कल्ले आने के बाद जो टमाटर की फलत आई उससे न कोई नुकसान की भरपाई हुई बल्कि उन्होंने 2 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त की। तो इस तरह की सक्सेस स्टोरी, इस तरह की सफलता की कहानियां न केवल हमको हिम्मत देने का काम करती हैं बल्कि हमको आगे बढ़ने का काम करती हैं। और इस तरह के अहमद अली जैसे जो किसान हैं वह देश के लिए एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगर आप भी इस खेती में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे किसानों की कहानियों को जरूर सुनें और अपने अनुभव साझा करें। धन्यवाद।